तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, लीनियर सर्च एंड ऑप्टिमल सर्च। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन डी को टिक मार्क कर रखा है, लेकिन हम यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो होगा उस पर हम लोग टिक मार्क करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कम मेमोरी कौन सा सर्च टेक्निक लेता है। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते थे। डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक में होता क्या है कि आप सिर्फ नोड को स्टोर करते हो, डेप्थ एक नोड के बाद दूसरे नोड पे जाते हो, मतलब डेप्थ को फॉलो करते हो। लेकिन ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि कंप्लीट ट्री जो आप जैसे ब्रेड्थ वाइज जाते हो तो स्टोर करना पड़ता है। एक्चुअली डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है स्टैक को मेंटेन करता है और स्टैक यूज टू इम्प्लीमेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च, बट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के केस में क्यू इज यूज्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेमोरी के टर्म में डेप्थ फर्स्ट सर्च इज द करेक्ट चॉइस। तो हम लोग यहाँ पे सपोज ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है तो इसको हमने सबमिट किया, और लास्ट में जब 10 क्वेश्चन को हम लोग सबमिट टिक मार्क करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा स्कोर क्या है और इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट। अब हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एजेंट के बारे में आपको यदि मैं बताऊं तो करता क्या है कि ये आपके पास एक स्टार्ट स्टेट है एंड यू हैव टू अचीव द गोल स्टेट्स। तो एजेंट का काम क्या है कि वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करेगा और जो लोकली इसको जो बेटर पाथ दिखेगा टुवार्ड्स द गोल उसको पिक करेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सोल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड रीच टू गोल, या दिस इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि एजेंट का काम है कि आप स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड आउट विच सीक्वेंस ऑफ एक्शन विल गेट इट टू द, या दिस इज अनदर करेक्ट ऑप्शन फॉर एजेंट कि ये क्या देखेगा एट अ टाइम कि कौन सा पाथ इसे फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, सो आई एम गोइंग विथ ऑल ऑफ द मेंशन्ड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी थ्योरी सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट भी हमने डिलीवर किया है, उसमें हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी सेंटेंसेस, सो 3 ऑप्शंस, कंडीशनल लॉजिक, एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड लॉजिक। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आपको पता है प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक दो जो है वो इसमें यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम से लिया गया है। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम की जहाँ तक की बात है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर ऑल 3 कंपोनेंट्स तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते थे। उसमें होता क्या था, सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, सेट ऑफ डोमेन्स होते हैं एंड सेट ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं। तो वैल्यूज़ एंड डोमेन के बीच में जो रिलेशन है, और वैल्यूज क्या है कि जो डोमेन आपके पास है उसी से वो पिक करेगा। तो इसमें क्या है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग पिक करेगा और कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आर मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which state must satisfy a number of constraint और limitation। तो इसका मतलब कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग लिमिटेशन को देखना पड़ता है और सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी हम लोग किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। अब हम यदि बात करें बेस्ट फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ए स्टार सर्च, ऑल आर इन्फॉर्म्ड सर्च। तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इन्फॉर्म्ड सर्च आपको पढ़ना है, दूसरा अनइन्फॉर्म्ड सर्च पढ़ना है। तो इन्फॉर्म्ड सर्च को हम लोग ह्यूरिस्टिक टेक्निक भी बोलते हैं एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक इज नथिंग बट ब्रूट फोर्स टेक्निक, जिसमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, इन्फॉर्म्ड नहीं हो सकता क्योंकि ब्रूट फर्स्ट पे काम वो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च वो इन्फॉर्म्ड टेक्निक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च इज नॉट अ इन्फॉर्म्ड सर्च। ए स्टार इन्फॉर्म्ड है, ए स्टार भी इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है बिकॉज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च यहाँ पे दिया गया है। तो फॉल्स इज द करेक्ट। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, हाउ द एंट्रीज इन द फुल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको यदि जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है इस पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि आपके पास यदि सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, यदि हम स्टार्ट करें कि 2 इवेंट है ए एंड बी, तो आपको यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी,
तो इस टाइप का यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग वेरिएबल्स, यूजिंग इन्फॉर्मेशन, और वेरिएबल और इन्फॉर्मेशन दोनों के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एंट्रीज होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक से लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, बोथ डायरेक्शनल, P बोथ डायरेक्शनल Q। तो फ्रेंड्स आपको पता है P इम्प्लाइज Q, लेकिन इसका क्या मतलब होगा, P इम्प्लाइज Q एज वेल एज Q इम्प्लाइज P। तो P इम्प्लाइज Q का मीनिंग आपको पता है कि निगेशन ऑफ P और Q। तो उसी तरह से हम लोग अर्लियर क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऐसा प्रोपोजिशन हो तो ये ट्रू कब होता है, जब P और Q दोनों ट्रू होगा, क्योंकि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, बाई डायरेक्शनल है, बोथ डायरेक्शनल है। तो दोनों वैल्यू यदि ट्रू होगा या दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है कि ये जो कंडीशन दिया गया है, ये जो प्रेडिकेट लॉजिक, ये जो लॉजिक दिया गया है और प्रोपोजिशन दिया गया है, ये फॉल्स होगा। तो फॉल्स कब होगा, जब P और Q में से किसी एक का वैल्यू एक दूसरे से डिफर करे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी, P एंड Q मस्ट बी डिफरेंट। अब हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो लेट A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, जो कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में होता भी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट पे काम हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था कि P का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B क्या होगा, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि A एंड B इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है। अदरवाइज यदि इंडिपेंडेंट नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको होपफुली पता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया था वेस्ट थ्योरम से लिया गया था कि H हाइपोथेसिस दिया गया है एंड H एविडेंस दिया गया है। मतलब इसका मतलब क्या है, तो आपको फाइंड आउट करना था वेस्ट थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E। तो फ्रेंड्स H इज हाइपोथेसिस, E इज एविडेंस। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन E क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, तो होप आपने सही टिक किया था और ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो जो लोग ऑप्शन डी को पिक किया वो सही हो पाएगा, सही होगा। एंड 10th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेडिकेट लॉजिक की, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखा है कि एक एटॉमिक सेंटेंसेस होती है, एटॉमिक सेंटेंस मतलब सिंगल सेंटेंस होती है। अब यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने का मतलब क्या है कि कनेक्टिव का मतलब का यूज पड़ेगा और लॉजिकल कनेक्टिफायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि किसके हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिम्बॉल्स, कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव्स होगा। तो ये 10th क्वेश्चन का आपको शायद जो हमने डिस्कस किया है आप समझ पा रहे हो कि क्यों कौन सा ऑप्शन जो हमने टिक किया क्यों होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमने फीडबैक पार्ट भी दिया था, तो आप जब इस पेपर को सोल्व कर रहे हो मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। तो उस बाद फीडबैक आपको देना हो, फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा।